अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं कोरल ड्रा के अंदर इस्लामिक बैकग्राउंड्स। ठीक है, सिर्फ आज बैकग्राउंड डिज़ाइन करूंगा। ठीक है, कुछ आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप दोस्तों से शेयर करूंगा। इसके कुछ टूल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आप जब भी डिज़ाइन बनाने बैठे तो आप लोगों को डिज़ाइन का बैकग्राउंड जो है वो बनाते वक्त इशू ना हो। और ये जो ट्यूटोरियल होगा, ये मेरा ये वाला जो आपने ट्यूटोरियल देखा है इस्लामिक पोस्ट वाला, इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, इसी तरह की, क्योंकि मैंने देखा काफी ज्यादा दोस्तों को सैचुरेटेड बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो इनशाला हम इसी तरह के बैकग्राउंड्स डिजाइन करेंगे। उनके अंदर आप अपनी मर्जी से टाइटल्स वगैरह या जो भी चीजें ऐड करना चाहें वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोरल की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रा पर आ चुके हैं। 2019 यूज कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी वर्जन है, नो इशू। इसी तरह अगर आपने कोई भी साइज यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट का, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर चूंकि सिर्फ मैं डिजाइन करना सिखा रहा हूँ, कुछ चीजें जो आप उसका शेयर करना चाह रहा था कि ये अगर टूल्स को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब चलता हूँ यहाँ से डायरेक्ट अपने गूगल पर जी। तो यहाँ पर इस वक्त अपने गूगल क्रोम पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप रेड लिखें, ब्लू लिखें, ऑरेंज लिखें, कुछ भी लिख लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैंने देखे पर्पल लिख लिया, पर्पल बैकग्राउंड मैंने यहाँ लिख लिया। पर्पल बैकग्राउंड जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जितनी इमेजेस है आप इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, मैंने देखा बहुत ज्यादा दोस्त परेशान होते हैं, यार बैकग्राउंड किस तरह बनाए। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास इस वक्त ये एक इमेज आ गई है। ठीक है, यहाँ समझ लें कि मेरे पास ये इमेज आ गई है। ठीक है, मैंने इसे सिंपली काट लेना है इस तरह। ये भी नीचे मुझे इतनी जबरदस्त इमेज नजर आ रही है, देखें, इतने इतने जबरदस्त मुझे इस वक्त यहाँ नीचे इमेजेस नजर आ रही हैं जिनका मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारों का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू आपको दूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझें। सबसे पहले हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C किया मैंने, या आप सिंपली कॉपी कर लें यहाँ पर। ठीक है, कॉपी किया और मैं डायरेक्ट आ गया यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये बैकग्राउंड यहाँ आ गया। अभी आपको इसके अंदर ब्लरी ब्लरी और इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, नो इशू। जब आप इसे एडिटिंग करके सेट करेंगे ये ओके हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिंपली क्या करना है, इसे सॉरी, ओहो, इसको मैंने क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करें, इसको जो है वो आपने रोटेट कर देना है। ठीक है, जो भी आपके माइंड में चीज चल रही है आप उसे इस्तेमाल किया करें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी चीज डिजाइन कर सके। ठीक है, असल में ये होता है हम सोचते रहते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूं कि आप किसी भी एक इमेज के साथ बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं। मैंने इसका साइज कर दिया स्मॉल। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसका कर देना है, इसी की कॉपी ले लें इस तरफ। ठीक है, ये देखें, ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन बन गया है। मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ बताने की, लेकिन वैसे आपका डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम और भी चेंजिंग करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर दो ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो ये है, अच्छा, इसको आपने इसके करीब थोड़ा सा कर देना है क्योंकि आपको पता है जब ये कॉपी करते हैं थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस रह जाता है। कॉपी करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें। ठीक है, इसी की एक और कॉपी ले लें। ठीक है, लेकिन अब आपने इसमें क्या करना है कि इन दोनों की साइड्स को चेंज कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये भी अब आपके पास एक बैकग्राउंड है। ये भी एक बैकग्राउंड है और इससे भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इन दोनों को किया, सिलेक्ट किया और कर दिया कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक है, ये देखें, बिट मैप किया। बिट मैप करने के बाद सिंपली आप इसकी साइड को चेंज कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इजीली कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। मैं पी का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो साइज है वो आप स्मॉल कर लें। ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप रखना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसको यहाँ से नीचे से कर दिया ट्रांसपेरेंस। ठीक है, ट्रांसपेरेंस किया और सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज जो है वो इंक्रीज करें। ठीक है, ताकि ये पावर क्लिप कर दें इसको। ठीक है, पावर क्लिप इनसाइड। उसके बाद सिंपली आप इसमें मजीद क्या काम कर सकते हैं, इसका जो कलर है वो जस्ट थोड़ा सा करना है और कलर्स भी इसके अंदर से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पिकर ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करना है, सिंपली ये वाले कलर को। बेशक आप ये टूल ना भी सिलेक्ट किया करें। ठीक है, मुझे वो कहते हैं कि आदत पड़ी हुई इस चीज की। आप यहाँ से ये वाला ड्रॉपर टूल कलर पिकर ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सिंपली इसके अंदर फिल कर दें। ये देखें जी, ये आपका यहाँ पर तकरीबन जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस डिजाइन को भी ठीक है, इसके अंदर अब आप और मजीद क्या कर सकते हैं। नंबर 1 पे तो वैसे मेरा जो माइंड कह रहा है वो हम इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मैं नहीं करूंगा। आप सिंपली क्या करें, यहाँ वापस अपने गूगल पर आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पर मैं न्यू टैब में लिखता हूं बुके
बुके, बी ओ, बुके बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा बुके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर्पल कलर भी लिखेंगे तो उस कलर में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप कलर नहीं भी लिखते तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर वाटर मार्क आ रहा है, इसको रहने दें, ठीक है। जिस पर वाटर मार्क आ रहा है वो स्किप कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये है, इसका रिजल्ट नहीं है अच्छा। ये देख लेते हैं। ये ब्लरी ब्लरी आ रहे हैं, ये नहीं अच्छा, ठीक है। ब्लर भी आ रहा है तो उस वजह से मैं नहीं इनको पिक कर रहा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर देख लेते हैं, ये ठीक आ रहा है, कॉपी करने से कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे अगर आप इसे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, अब आपके पास यहाँ पर इसके लिए दो ऑप्शन है। F4 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी इसको भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक चीज से आप बहुत ज्यादा चीजें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्यूटोरियल भी लेंथी होगा क्योंकि इसमें एक नहीं दो तीन चीजें मैं इंशाल्लाह डिजाइन करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आपकी असल जो है वो प्रोग्रेस शुरू होती है कि आप इसको किस तरह यूज करते हैं। नंबर 1 पे मैं अगर इसकी साइड चेंज कर दूं, जो ऊपर चल जाएगा, वापस ले आए, बेशक जो भी आपने करना है। आप सबसे पहले इसे करें ट्रांसपेरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जो कोरोड्रा का कोर्स दिया था उसके अंदर मूड्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो मर्ज मूड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप वैसे तो ये येलो कलर इसके अंदर मर्ज हो गया, खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर में कोई मूड अप्लाई नहीं करता, ट्रांसपेरेंस करता हूँ, ये ले जी आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंस भी करते हैं इसमें मर्ज हो रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मैंने ट्रांसपेरेंस नहीं करना, मैंने इसको मूड में लेके जाना है, तो आप इससे मजीद जबरदस्त से जबरदस्त चीज डिजाइन कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपल कर दें, ठीक है, स्क्रीन कर दें, देखें पर्पल इसमें जो है वो बुके नजर आने लगे हैं, स्क्रीन करें, ठीक है। ये देखें कितना जबरदस्त आपके पास बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। इसी तरह आप इसे और स्क्रीन ब्लेंड, ठीक है, इस तरह आप इसको कर दें सॉफ्ट लाइट, ठीक है। इस तरह आप इसको ओवरले करें, ठीक है। इसी तरह आप इसको हार्ड लाइट, यानी डिफरेंट डिफरेंट लाइट स्क्रीन, ये आप डिफरेंट आपका ऑप्शन है, आप इन्हें यूज करेंगे तो आप इसके अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त चीजें बना सकते हैं। कलर, कलर के अलावा आप यहाँ पर ब्लेंड के अंदर चल हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट लाइट, ठीक है। स्क्रीन किधर है जी, स्क्रीन कर दें। ये देखें यहाँ ये जबरदस्त बैकग्राउंड हो चुका है, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, पावर क्लिक इनसाइड, ठीक है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया है, तो आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को लो कर देना है, ठीक है। ये लें जी, ये आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको भी ये अच्छा नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम, इसका भी एक हल है, आप इसकी कॉपी ले लें, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया जी, ये बुके जो है वो डिलीट कर देंगे, बुके डिलीट किए। डिलीट करने के बाद आपने जो ये बैकग्राउंड बनाया है इसको भी छोड़ देते हैं। पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी की कॉपी ली, नीचे आ गए, ठीक है। नीचे आने के बाद हमने इसके साइज को कर देना है इंक्रीज, ठीक है। ओहो सॉरी, ये देखें इंक्रीज कर देना है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगे, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर ये आपके पास बैकग्राउंड बन चुका है। यहाँ आपका सेंटर में टाइटल आएगा, ठीक है, जिस तरह मैंने वहां लिखा। मैं टाइटल भी फिल वक्त आप लोगों को समझाने के लिए ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आप दोस्तों के लिए ईजी हो जाए। चल भाई ओपन हो जा, ये मैंने टाइटल पकड़ा, ठीक है। ये सारी चीजें हम कॉपी करके लेके जा सकते हैं। कंट्रोल C मैं कर रहा हूँ इसको, और सिंपली यहाँ पर कर दूंगा कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये जिसके अंदर रखते हैं आपका फ्लैक्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप इमेजेस वगैरह को, चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह इस इफेक्ट के साथ आप बुगे को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ मतलब अपनी मर्जी से जिस तरह भी बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। ले जी, यहाँ पर आपके पास एक पूरा अच्छे तरीके से बैकग्राउंड है, ऊपर भी कुछ लिखना है, नीचे कुछ दाएं बाएं जहाँ पर भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके टाइटल के कलर वगैरह को छेड़ा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। इसी तरह इसी टाइटल को मैंने उठाया और यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर भी ये चीज़ बन गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको अब सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आपने इसको थोड़ा सा फोकस करना है, बल्कि मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये एक और रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। इसको हम
उठाते हैं यहाँ से, इधर गया भाई, यहाँ पर आ जाओ, ये नहीं, अब ये बनाई जा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर अब क्या है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो यार ये रेड कलर में ना, पर्पल में ना हो, रेड में हो जाए, ऑरेंज में हो जाए। आप इन दोनों को अनग्रुप कर दें, मैंने ग्रुप किया था, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने इसे कन्वर्ट टू बिट मैप कर देना, ठीक है। बिट मैप हो जाएगा ये इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा स्मॉल करें और ये इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी इसमें अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को लो करें, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें चीज़ ये ऐड होती जा रही है। मतलब जो भी आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है, इसके साथ बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये भी आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आइडिया आपके लिए वो ये है कि मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसी की एक और कॉपी ले ली इसके साथ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। और मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद सिंपली कन्वर्ट टू बिटमैप, ठीक है। तो आप बिटमैप कर दें, उसके बाद इसकी ऊपर की तरफ कॉपी ले लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा करीब कर दें ताकि जो इनका डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। दोनों को सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू बिटमैप, ठीक है। ये अभी एक इमेज चल रही है, मैंने कोई चीज़ और डाउनलोड नहीं की, अभी आप करके दिखा रहा हूँ कि आप बहुत कुछ खुद डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। तो ये है कि ये आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो आप इनको कहीं भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया, मैं पी का बटन प्रेस करूंगा, सॉरी यहाँ पर चले गए, ये यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा इसको सेलेक्ट किया, इसको सी ई सेंट्रल लाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद इसका साइज इंक्रीज कर दें, ठीक है। मजीद इसका साइज बढ़ा दें, ठीक है। ट्रांसपेरेंस को नीचे से कर दें, ठीक है। यहाँ पर ये पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइटल आ सकता है बिल्कुल अच्छे आसानी से और अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं एक और आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है मूड्स के बारे में, थोड़ा सा आप समझ लें कि मूड्स की मदद से आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेड कलर कर दिया, यहाँ मैं इसको जी का बटन प्रेस करता हूँ, डार्क एंड जो है वो लाइट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये पिंक सा कलर बना है, अगर हम यहाँ पर ये कलर, ओहो सॉरी, इसको सिलेक्ट करके पिंक कलर ऐड कर, ये देखें ये भी एक अच्छा मूड है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं कि ऊपर वाला जो हमारा इफेक्ट था इसको हम पकड़ते हैं और इसके अंदर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। देखते हैं जी क्या इफेक्ट बनेगा, ये देखें रेड के अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट करके जो आपको डार्क चाहिए डार्क कर दें, लाइट चाहिए लाइट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। स्क्रीन का एक इसको ये शो इसलिए नहीं हो रहा, हम इसे लेके आते हैं कंट्रोल सी करके एंड सॉरी इसके अंदर से इसको डिलीट कर दें और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर किधर गया भाई, रिमूव, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको अब यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट मूड्स देते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा मूड कहाँ पर अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट लाइट, ठीक है, इस तरह ये आ जाएगा, ठीक है, रेड हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पर अगर हम इसको कर दें हार्ड लाइट कलर डोज करें, ये देखें कलर डोज में बिल्कुल लाइट लाइट सा हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको मजीद इसके ऊपर थोड़ा सा और बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर अब कुछ जगह पे आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका जो मूड है वो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर है इसका ये मूड, इधर गया, कंट्रोल जी अनडू, ठीक है। तो कंट्रोल जी कर देते हैं, किधर चले गए यार ये, मेरे ख्याल से आई थी, ये आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसके सारे मोड्स को ऑफ कर दूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं उनको अगर ब्लैक एंड वाइट करके भी मूड करें, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पर आप चले जाएं बिट मैप और मूड के अंदर, यहाँ पर आप ग्रे कर दें इसका मूड, ठीक है। अब अगर आप इसको अगर इसके मूड्स को चेंज करेंगे तो इसके अंदर और डिफरेंट जो है वो आपकी लुक बनती जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैं इसको अभी कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड दिस कंट्रोल वी, ठीक है। और अब मैं अगर इसके मूड्स को चेंज करूं तो देखो क्या चीज़ बनती है। देखें स्क्रीन पे ये चीज़ बन रही है, जब पहले नज़र ही नहीं आ रहा था, आप देखें आप कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनी है, ये चीज़ बन गई, ठीक है। यानी जो कलर भी यहाँ होगा उसको ये पिक करेगा, उसके हिसाब से चेंजिंग करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने ये भी पर्पल टाइटल से थोड़ा कर लिया है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है।
जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, यही शेप मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको बाहर ले आता हूँ तो यहाँ, ठीक है जी, यहाँ पर हम गए। अब हम यहाँ जी लिख लेते हैं, पहले हमने पर्पल सर्च किया था, यहाँ पर हमने पहले पर्पल सर्च किया था, देखा अभी ये है, ये भी मेरे माइंड में चल रहा है कि अगर हम इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, अब ये देखें कितना ज़बरदस्त बैकग्राउंड है। अगर हम इसका सिर्फ ऊपर वाली साइड ले लें, ठीक है, नीचे वाली साइड को हम छोड़ देते हैं, सी कर लें सेंटर में, और यहाँ पर इसको पकड़ें, बड़ा कर दें इसका साइज। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या सिंपली करेंगे कि इसकी पहले कॉपी ले लें ताकि हम बाद में हमें यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसको ट्रांसपेरेंस कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंस किया, ये ऊपर वाली साइड जो है वो आपके फ्लेक्स की या बैनर की या पोस्टर की बन गई। ठीक है, आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने अपना पर्पल कलर सेलेक्ट करना है। यही किधर गया अभी, ये मैंने पर्पल कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसको मैंने उठा के फिल कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाली इसकी साइड बन गई। अब इसकी साइड्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने टाइटल को रोटेट करके भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी शेप्स को मजीद ऐड करना चाह रहे हैं आप इसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करके भी आप जो है वो यहाँ पर शेप्स को ऐड कर सकते हैं, बल्कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। ठीक है, तो अभी स्ट्रेट किया मैंने, एक साइड से इसको किया रिमूव। ठीक है, तो इसी का हिस्सा दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि पता लगे कि इसी का ही पार्ट है, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत इसको चेंज करते हैं। ठीक है, जिस तरह कि हमने इसको अब यहाँ पर रखना है। ठीक है, इसका साइज भी इंक्रीज कर देना है। ठीक है, ताकि कुछ इसके अंदर यूनिकनेस आ जाए। ठीक है, सब ये है, और उसी तरह हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे चल जाएगा। ठीक है, और अब हम इसकी रोटेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसको ले आना है। ठीक है, शिफ्ट पे डाउन एंड पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, अब ये देखें जी, यहाँ पर भी आपने करना है पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, ये देखें उसका हिस्सा लगने लग जाएगा अगर आप थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस वक्त ये सिलेक्ट है मेरे पास। ठीक है, मैंने इसको इसके अंदर लेके आना है। ठीक है, ताकि ये इसका हिस्सा लगे। ठीक है, ठीक है, और इसे पेज डाउन कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, इस तरह आप इसके साथ भी थोड़ा बहुत जो चेंजिंग वगैरह करेंगे तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर ये इसी का पार्ट लगेगा। ठीक है, तो ये उन दोस्तों के लिए जिनको ये सैचुरेटेड किस्म के जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें जी, ये आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद आप इस बैकग्राउंड से भी चीज़ों को उठाकर लेकर आ सकते हैं। कंट्रोल सी मैं कर रहा हूँ एंड दिस कंट्रोल वी कर रहा हूँ, पेस्ट, और इसको मैंने उठाया और मैंने आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, इसकी साइड जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइड को चेंज करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करने से यहीं पर कन्वर्ट टू बिटमैप कर देना ताकि हम दूसरी तरफ से ट्रांसपेरेंस कर सकें। यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरी ओहो सॉरी सिस्टम स्लो हो गया यार, ट्रांसपेरेंस टूल को यूज़ करना है। और ये देखें जी, यहाँ पर सिंपली आपने पावर क्लिप इनसाइड, और उसके बाद आपने सिंपली जो है ये वाली जो हमारी शेप है सबसे पीछे ले जाना है। ठीक है, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। तो ये देख सकते हैं कि जी इफेक्ट आपके पास बन चुका है। ठीक है, कहीं पर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखें यही था। हम इसको सबसे पहले शिफ्ट पेज अप करते हैं, और अब इसको बेशक आप यहाँ पर शिफ्ट पेज अप भी रख सकते हैं, पेज डाउन भी कर सकते हैं, वो आपके। ये देखें आपके पास बैकग्राउंड क्रिएट होते जा रहे हैं, जितने मर्जी करते जाएं। ठीक है, अब एक करें, दो करें, तीन करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बेशक आप इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दें और एक स्टेप यहाँ, बल्कि शिफ्ट पेज डाउन ही करें। ठीक है, और इनको जो है वो बल्कि इसका साइज जो है वो हम स्मॉल करते हैं ना, ये शिफ्ट पेज अप एंड दिस, ये ठीक है। और हमने ये वाला जो हम हमारा ये वाला छोटा सा था ऑप्शन, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और ऊपर पेज अप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए जी, आपके बैकग्राउंड बनते जाएंगे, मतलब अब इसमें अंदर जो भी चेंजिंग्स करते जाएंगे ये आपके ऑटोमेटिकली डिज़ाइन
बनते जाएंगे। अब बेशक आप और मजीद इस पे वर्क करना चाहते हैं, बैकग्राउंड उठाएं या बूगे बैकग्राउंड, कंट्रोल सी एंड दिस कंट्रोल वी। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने किया और यहाँ पर ये ऐड कर दिया। ये लीजिए आपको ऑटोमेटिकली एक यूनिक सा और खुद एक बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, तो ये आप इसमें जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी और कलर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद फिर बस कर देंगे, ट्यूटोरियल काफी ज्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर देना है। ये देखें जी, ऊपर नीचे अप एंड डाउन वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपने कहाँ अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसको यहीं पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हमने पर्पल कलर के साथ अभी काफी ज्यादा चीजें जो है वो कर ली हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कलर की तरफ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ भी बैकग्राउंड के था वो सारा कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट चीज बना सकें इसके अंदर। ठीक है, फ्रेम का जो क्रॉस है वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, 1 2 3 बन गए। अब हम यहाँ पर रेड कलर ले आते हैं। ठीक है जी, किधर गया जी, यहाँ पर अब हम कर लेते हैं रेड, पर्पल की जगह रेड। रेड आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ रेड के अंदर हम साथ लिखेंगे एंड गोल्ड। ठीक है, ब्लू लिख लें, गोल्ड लिख लें, आपकी मर्जी। ठीक है, अब ये देखें रेड में भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये भी एक डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, आप सिंपली इसे क्या करेंगे, कंट्रोल कॉपी करें और उसके बाद ले जाएं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, और मैंने इसको करना है यहाँ पर ले आना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सी का बटन प्रेस करने सेंटर में आ जाएगा। इसको नीचे ले अच्छा, यहाँ पर चूंकि फाइलें बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हैं तो इसलिए मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने इस तरह नहीं करना कि एक में ही सारी फाइलें रखते जाएं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट नहीं बार बार बना रहा, ताकि हमें मसला ना हो। ठीक है, ये देखिए पर्पल और रेड का भी एक कंट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, मैंने इसे क्या किया, पावर क्लिप इनसाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ओपन हो जाए अच्छे तरीके से, नजर ही नहीं कुछ आ रहा क्या हुआ है। अच्छा ये देखें, इसको आप मजीद नीचे या ऊपर अप एंड डाउन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी की कंट्रोल सी से मैंने कॉपी की, कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, इसको ले आया मैं नीचे। ठीक है, और वैसे तो अगर इसका साइड चेंज करें तो भी ये अपने आप में बैकग्राउंड है, लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने इसको रोटेट कर देना है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह के हमने उसके अंदर किया। तो यहाँ पर रोटेट करके कोशिश करनी है आप यही पार्ट यानी ये डिज़ाइन जो बन रहा है वो इसके साथ अटैच हो, शिफ्ट पेज डाउन कर दें। ठीक है, ताकि ये क्रॉस ना करे इसे। ठीक है, उसके बाद इसको भी यहाँ ले आएंगे और उसके बाद उसी तरह यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप आपकी मर्जी, आपने ये इफेक्ट को कितना बाहर करना है, कितना अंदर प्रोमिनेंट करना है, ये टोटली आपकी मर्जी है। मैं अभी एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, ओके कर दें। ये देखें जी, यहाँ पर ये आपके पास एक डिजाइन बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर मजीद आप जी का बटन प्रेस करें, ग्रेडियंट फिल टूल आपके पास आ जाएगा। आपने एक तरफ लाइट रेड कर दें। ठीक है, और दूसरी तरफ डार्क कर दें, बल्कि डार्क की जरूरत नहीं, डार्क ऑटोमेटिकली हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर दे। ये देखें जी, ये रेड कलर का आपके पास बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसी को फिर कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, अभी इनमें भी मजीद चीजें आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहिए, सिर्फ आइडियाज हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिटेल है वो सारी डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, इधर है भाई, एक तो स्लो इतना हो गया कि नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको क्रॉस किया। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर पर्पल हम पहले से कलर यूज कर चुके हैं, और उसके अलावा ये देखें, ये रेड कॉपी करें, कॉपी, ये वाले पे हम पहले से वर्क कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने मैं यूज नहीं कर रहा। एंड पेस्ट। ठीक है, पेस्ट किया। सिंपली जो मैंने लोगो रिमूव करने का तरीका आपको बताया, आप उसी तरह से इसको लोगो को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी साइड को चेंज करें, पी का बटन प्रेस करें, ये लें जी, यहाँ पर पी का नहीं सॉरी करना, ऐसे आपने लेके आना है इसको। ठीक है, ये इसके अंदर पावर क्लिक खुद हो गया। ठीक है, तो सिंपली बहुत ज़्यादा सिस्टम ना स्लो हो गया। ठीक है, तो चूंकि फाइल बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसकी वजह से सिस्टम जो है वो स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सी कर लें, बेशक खुद इसको यहाँ से कर ले। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो
मुझे इतना नहीं मसला, आप लोगों के लिए इशू होगा तो आप उसे खुद एडजस्ट वगैरह कर लें, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर आपका इसके ऊपर टाइटल इजीली आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना टाइटल दे दें, और अब जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पर ये कलर ये जो है वो फॉर्मेट ऐड किया है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको कर देना है जी का बटन प्रेस करके डार्क, ठीक है। इसकी जो रोटेशन है वो चेंज कर दें, ठीक है। मजीद बेशक आप इसे सर्कल में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। सर्कल में इस तरह के आप इसका जो साइड्स है वो चेंज कर दें, डार्क वाली साइड बढ़ लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, जैसे ये गोल्डन इफेक्ट आपने यहाँ पर जो लगाया है, ठीक है, इस वाले के अंदर पावर क्लिप किया है। चलो भाई नजर आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। इन दोनों को आप कॉपी करें, कंट्रोल सी एंड दिस कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, ग्रुप करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, सी सेंटर कर दें, और इसको आगे इसके अंदर शिफ्ट पे डाउन करके चल भाई शिफ्ट पेज डाउन और पावर क्लिप इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, ये भी एक आपके पास बैकग्राउंड बनता जा रहा है। मतलब इस तरह आप अनलिमिटेड चीजें बना सकते हैं। इनके अंदर बुगे इफेक्ट यूज कर सकते हैं। बुगे इफेक्ट्स के जरिए आप बड़ा कुछ इसमें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर कोई भी बुगे बैकग्राउंड सामने ओपन किए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह ये बैकग्राउंड है, एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने कल इसको यूज किया है, कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो मतलब अनलिमिटेड चीजें डिजाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको क्या करना जी, रोटेट 90%, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब ये आपके पास ऑप्शनली है, आप कौन सी साइड ऊपर रखना चाहते हैं, कौन सी साइड। वैसे अगर आप यहाँ पर टाइटल लिखेंगे तो बुगेस के अंदर आ जाएगा और ये साइड ऊपर अच्छी लगेगी, ठीक है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, साइज जो है इसका स्मॉल कर दें, ठीक है। और उसके बाद सिंपली पहले कन्वर्ट टू बिटमैप करें ताकि ये एक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इनको दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, बेशक ये सारा मटीरियल इसका डिलीट कर दें आप, ठीक है। ये मैंने मटेरियल सारा डिलीट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर ले आया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है, चूंकि इसके अंदर CE नहीं होगा, ठीक है। ये भी अपने जेब में रखना है। मैंने इसको यहाँ पर सिंपली कर दिया ट्रांसपेरेंस, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी, आप कौन सी साइड ऊपर रखना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया जी, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इसी बैकग्राउंड को मैंने जो ये कॉपी किया था, दोबारा बेशक आप कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी एंड दिस पेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर हमने इसको करना ये है, इसका साइज स्मॉल करना है, लेकिन इसको C कर, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होगा वो ये होगा, इसको हमने बढ़ा देना है, ठीक है, फुल कर दें, नो इशू, ना इसको भी ट्रांसपेरेंस भी नहीं करना, हमने सिंपली इसको करना है ब्लर, ठीक है। इफेक्ट्स गॉसियन ब्लर, ये लेंगे गॉसियन या गॉसियन जो भी आप कहते हैं, ठीक है। जितना भी आप करना चाहें, जितना भी प्रोमिनेंट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा लगेगा आपको। ये लें जी, पावर क्लिप इनसाइड, ये लें जी, क्लासिकल और जल्दी जल्दी बैकग्राउंड तैयार होने वाली चीजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी कोशिश है वो ट्यूटोरियल होगी क्लासिकल बैकग्राउंड्स पे। अब इन सारों पे आप अपनी मर्जी से जो टाइटल वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए बुगे बैकग्राउंड्स के अंदर कितने अच्छे तरीके से ये टाइटल आपका एडजस्ट हुआ है। इसकी कलरिंग वगैरह और इसके शेडोज वगैरह खुद आप जब देंगे तो इंशाल्लाह आपको एक बड़ा मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल नहीं कहूँगा, लेंथी था मेरे ख्याल से, तो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो इसका पार्ट 2, 3 भी लेके आऊँगा, ठीक है, अगर आप चाहेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका पार्ट 2, 3 और लेके आऊँगा और मजीद आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ इससे रिलेटेड शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।